हसनपुर विधानसभा में अभी जो है ये भ्रमण कर रहे हैं इंदु गुप्ता जी, और जनसुराज का समर्थन मिल रहा है। जनसुराज का कई गाड़ी देखे हैं, लोकल गाड़ी भी देखे हैं। कई लोगों से हमने पूछताछ किया, ये देखते हैं ये जत्था कितना का है, सैकड़ों लोग देखने को मिला है, और कैसा समर्थन मिलता है, कितना पंचायत में गए हैं और लोगों का क्या कहना है, इस पे इंदु जी बता दीजिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में जब पूरा घूम रहे हैं तो लोगों का पूरा बदलाव के मोड़ में है और सब वोट करने के लिए तैयार है। जो इस बार हम लोग बदलाव करेंगे और हमारा लोकल ही कैंडिडेट मुझे चाहिए। देखिए, महिला कैंडिडेट चाहिए और लोकल चाहिए। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में कभी महिला सीट यहाँ जो है प्राप्त नहीं हुआ है, और बहुत खुशी की बात है। हम देखे हैं दूधपुरा में जो है लोग चर्चा कर रहे थे और लोगों से जैसे ये मिल रहे थे, आम तोला रहे थे, उधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, और लोगों में चर्चा बन गया है। इस बार जो है कोई भी दल हो, इंदु गुप्ता को जो है हम लोग समर्थन करेंगे। और क्या सब वार्ता हुई है लोगों से? लोगों से मिलने से यही पता चल रहा है, जो पुराने विधायक थे वो मतलब सब उनको गाली दे रहा है। जो उनको हम लोग वोट दिए थे, जो हमारा विधानसभा का विकास होगा, लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ। एक बार वो पलट के मुड़ के देखने तक नहीं आया। अगर दोबारा आएगा तो हम लोग उसके साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लोगों में बहुत ज़्यादा रोज़ का रोज़ उनको गाली देता है, लोगों का विश्वास उठ गया है। तो लोग यही कह रहे हैं जो आप लोकल हैं, हमारे घर के हैं सबसे पहले, और महिला है, सब बात समझते हैं, तो हम आपको वोट देंगे। घर छोड़ के हम बाहर कभी नहीं जाएंगे। बाहर जाके हम लोग धक्का खा के देख लिए, हमारा बहुत नुकसान हुआ। जो हमारा कुछ भी विकास नहीं हुआ, जो एक बार मुड़ के देखने तक नहीं आया, तो हम और क्या उससे आशा कर सकते हैं। ये 4 साल के दरमियान जो लालू जी के बेटे हैं तेज प्रताप जी, कभी क्षेत्र में आए नहीं हैं, और चर्चा भी है इसको लोग बहिष्कार करेंगे। हाँ, पूरा बहिष्कार करेंगे। अब बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे हैं। जो भाई हम लोग वोट किए थे, जो यादव है, लालू जी का बेटा है, तो हमारा हसनपुर विधानसभा का विकास होगा, लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ। आज भी हम लोग उधर गए थे बेलसंडी के तरफ, उससे आगे गए थे सनीचा के यहाँ, वहाँ पुल नहीं है, वहाँ बहुत बुरा हाल है, रास्ता नहीं है। तो वो यही पब्लिक बोल रहा था, देखिए अभी तक यहाँ पुल नहीं बना हमारा, अभी 20 दिन के बाद यहाँ पानी आ जाएगा तो हमारे बच्चे स्कूल कैसे पढ़ने जाएंगे, क्या परिस्थिति होगा, आप समझ सकते हैं मैडम। ये नरपा में जो है पुलिया का जो है लोगों का मांग है। नरपा में जो है ये दरभंगा ज़िला से जोड़ता है नरपा गांव को, और वहाँ पे न पूर्व विधायक बनाए न वर्तमान विधायक की जो वहाँ पे पुल बनाए। आप जीत के जाइएगा तो क्या? मैं जनता से अपील करती हूँ, आज मैं बोल के भी आई हूँ, अगर मैं जीत के यहाँ से जाती हूँ, सबसे पहले नेरपा का पुल बनेगा और वहाँ का रास्ता बनेगा। वो पब्लिक का मांग नहीं था, हम खुद ही देख के समझ गए यहाँ का क्या परिस्थिति है। तो हम बोले अगर हम जीत के जाते तो आपका ये काम सबसे पहले करेंगे। तो हमारी जब सरकार आएगी, प्रशांत किशोर जी आएंगे, जनसुराज पार्टी आएगी, सबसे पहले वहाँ पुल बनेगा, वहाँ जो रोड रास्ता है उसको ठीक किया जाएगा। ये भ्रष्टाचार का जो है ये आलम जो है क्षेत्र में है, और गांधी जी और ये देखिए अंबेडकर जी का जो है ये संविधान बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपराध का ग्राफ बना हुआ है। आपकी सब बात सही है। जो संविधान जो लिखे हैं उस पे पढ़ के आदमी मतलब कोई न्याय नहीं कर रहा। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसीलिए तो यहाँ शिक्षा का सबसे ज़्यादा जरूरत है। अगर बच्चे हमारे पढ़ेंगे, शिक्षा अच्छा से ग्रहण करेंगे, उनको हमारा संविधान के बारे में पता होगा, उनको उनका हक के बारे में पता होगा, तब ये भ्रष्टाचार कम होगी। ये पुलिस बेलगाम है, और जहाँ तहाँ शराब बिचवाता है, जहाँ तहाँ घटना होती है, और समय से लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्राथमिकी नहीं होता है। मार खाइए और थाना आइए और लौट जाइए। ये बिल्कुल सही बात है। बोलने को तो शराब बंद है, लेकिन आपको पता, आप देख रहे हैं ना, कहीं शराब बंद है, बल्कि शराब का दुकान बंद हो गया और घर घर में शराब बेचने लग गया। जैसे पहले दूध घर घर में जाता था, उस तरह से अब एक फ़ोन करिए आपके घर सप्लाई होगा शराब। तो शराबबंदी कहाँ है? और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला पीढ़ी, वो नशा के चक्कर में कुछ देसी कुछ भी खा लेते हैं और नशा में लट रहते हैं। उससे न पढ़ाई पे विकास हो रहा, न किसी चीज़ पे विकास हो रहा। और हमारे
मतलब जो हमारा समाज है वो बहुत नीचा जा रहा है। इससे अच्छा तो शराबबंदी के नाम पे यहाँ लूट हो रहा है, उसमें पुलिस जो है उनको फ़ायदा हो रहा है, जो पीते उसको पकड़ लेते हैं, भाई इतना पैसा दो तब तुम्हें छोड़ेंगे। जो शराब बनाते हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनका तो दलालों का काम हो गया है। बस पुलिस कमा रही है, बाकी पब्लिक परेशान है। देखिए, ट्रक से यहाँ शराब आता था, अब तो कुरियर से आ रहा है शराब। रोसड़ा में यहाँ कुरियर से शराब आया, एक बोतल फूट गया तो जानकारी ये जो है डाकिया दिया जो है थाना को, देखिए ये कुरियर नहीं ले रहा है, एक बोतल फूट गया। फिर पुलिस आई और उसको जब्त करके ले गया। रोसड़ा पुलिस की उपलब्ध जो है वहाँ शराब को बरामद करके FIR दर्ज किया है। लेकिन हसनपुर में जो है खुलेआम शराब जो है बिकता है, बिकवाया जाता है, बोलने पर गोली मारा जाता है, जैसे रामपुर में घटना हुआ है। सर आप मीडिया, आप ये भली भांति जानती है, मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हैं? ये आप जानते, जो सरकार ने शराब बंद किया तो इस सरकार से पूछे ना, जो भाई शराब बंद है तो शराब बंद कहाँ है, फिर शराब कैसे आ रही है? जहाँ पे पुलिस रहती है वहाँ से जब ट्रक माल आता है तब हमारी पुलिस कहाँ रहती है, हमारी सरकार कहाँ रहती है, नीतीश जी कहाँ रहते हैं? कौन सा नीतीश जी शराब बंदी किए, बल्कि घर को बर्बाद कर दिए, सारी लेडीज़ बर्बाद हो गई है उनकी शराबबंदी का नाटक से। ये नीतीश जी का जो दीदी है, स्वयं सहायता समूह वाली जो है, ये जहाँ तहाँ ये शिविर लगाती है और लोगों को जो है कहते हैं जो भाई यहाँ इस समूह में जुड़िए, और ये वोट की राजनीति हो रहा है। रसोइया को जो है दुगुना पैसा कर दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं, सब वोट लेने का वो है। जब वोट का टाइम आता है तब जाके सब कुछ याद आ जाता है सरकार को, जो हमको महिला को क्या देना है, किसको पैसा बढ़ाना है, कहाँ रास्ता बनाना है, कौन सा माई बहन योजना करना है। लागू क्या हुआ? 15 साल से हमारे नीतीश जी है, लेकिन क्या विकास देख रहे हैं आप बिहार में? अगर नीतीश जी अच्छे होते तो यहाँ पे रोज़गार लाते, राइस मिल बैठाते, जो चीनी मिल हमारा एक है हसनपुर में 5 या 10 बैठा देते, ताकि हमारे 5000 10,000 भाइयों जो बाहर जाते हैं वो पलायन रुक के यहीं पे काम करते हैं। आपको पता है हमारे बिहारी भाई जो बाहर जाते हैं उनके साथ क्या होता है? बाहर में बोलता भाई देखो ये बिहारी है, उसको कोई इज्जत नहीं देता, ये भैयन है, इनको ये काम दे दो रे, ये कर लेगा क्योंकि बिहारी है, इसके पास कोई काम नहीं है। तो ये हमारा कौन बना रखा है? हमारा सरकार बना रखा है। उनको होना चाहिए जो बाहर के मजदूर, हमारे बिहार में काम करने क्यों नहीं आता? हमारे मजदूर क्यों जाता है बाहर काम करने के लिए? तो ये सारे हमारे जो नेता है, बोलते हैं हम बहुत अच्छे नेता हैं, वही लोग यहाँ का फैक्ट्रिक बना दिया है। भाई यहाँ ना पढ़ाई शिक्षा अच्छा होगा, शिक्षा अच्छा नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जब पेट में भूख लगेगा तो बाहर जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। और ऐसे करके भ्रष्टाचार फैला दिया है, बिहार को बहुत नीचे ले गए हैं। अगर नीतीश जी थोड़ा सा भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे रोजगार दीजिए। रोजगार ऐसे आएगा जो उनको सुरक्षा चाहिए रोजगार देने वाले को। MP में सब जगह प्लान लग रहा है, हमारे बिहार में क्यों नहीं प्लान लग रहा? हमारे यहाँ उपजाऊ ज़मीन है, पानी की कोई कमी नहीं है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो कमाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, लेकिन तब भी यहाँ रोजगार क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन मैं सरकार से पूछती हूँ और सब पब्लिक को मैं बोलती हूँ, जो सरकार से ये बात पूछिए आप, जो हमारे बिहार में रोजगार क्यों नहीं लग सकता? तो आप लोग जानबूझ के यहाँ रोजगार नहीं लगा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे बाहर जाके भटकते हैं, वहाँ जाके 10 गाली सुनते हैं। बम्बई में जाओ तो वो बोलता है यहाँ से भागो बिहारी, हरियाणा में जाओ तो हरियाणा में वो बोलता भाई बिहारी यहाँ से भागो, यहाँ के गन मचा रखा है। तो हमारे बिहार को आप ऐसा बनाइए जो हमें कोई नहीं भगाए, हम अपने बिहार में आराम से अपना आत्मनिर्भर होकर जी सके। तो हमें रोज़गार दीजिए, रोज़गार रहेगा तभी ना हम कमाएंगे और खाएंगे और रहेंगे। क्यों हम अपने बच्चे को छोड़ के बाहर जाएंगे? इसमें मैं प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो भी जो उनकी माँ उनको पैदा किया, मैं उनको सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। जो ऐसे बच्चे हैं और ऐसे मतलब इंसान हमारे बीच आए जो बिहार का बदलाव करना चाहते हैं, और यही हमारा बिहार का बदलाव करेगा। तो मैं सब जनता से अपील करना चाहती हूँ, जो आप लोग एक एक वोट देकर अपना सरकार बनाइए और जन स्वराज को लाइए, बदलाव करिए, तभी हमारा बिहार विकास करेगा। नहीं तो ऐसे ऐसे नेता आते रहेंगे जो हम लोग त्राही त्राही मचते रहेगा। अगर 5 साल और आप मौका दे देते हैं नीतीश जी को तो बिहार हमारा कहाँ जाएगा, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप लोग बदलाव करिए, अपना सरकार बनाइए। प्रशांत किशोर जो है यहाँ उद्योग लगवाएंगे। प्रशांत किशोर में जीतने के बाद यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा जन स्वराज से?
अभी ये तय नहीं हुआ जो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे पहले तो प्रशांत जी क्या बोलते हैं, जो हम पलायन को रोकेंगे और शिक्षा लाएंगे। हमें शिक्षा चाहिए और रोज़गार चाहिए, तो रोज़गार के लिए वो 5 लाख रुपए देंगे सरकारी बैंक से, जिसका ब्याज एक साल में 20,000 रुपये होगा। 4% एक साल में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाहर भी हमारे मजदूर जाते हैं तो 10 से 12,000 रुपये कमाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। अगर उनको 5 लाख रुपया दिया जाता है पूंजी, तो आराम से 20 से 25,000 रुपया वो महीना में कमा सकते हैं। तो वो अपने बाल बच्चा को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। तो इसी तरह पलायन रोका जाएगा, हमारे बच्चे बहुत कम जाएंगे। जब यही रोज़गार घर में मिलेगा तो उनको बाहर जाने की क्या जरूरत है। उसके बाद जब हमारे बच्चे 1 साल से 15 साल तक, तो उनको शिक्षा फ्री दिया जाएगा। फ्री मतलब अभी भी हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन अभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। उनको खिचड़ी के नाम पे खिचड़ी खिला के भेज दिया जाता है। हम बच्चे को खिचड़ी खिलाने के लिए नहीं भेजते हैं, हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब बच्चा मेरा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है, अलग तरह से उसको दिमाग को बांट रही है ताकि बच्चे हमारे पढ़े नहीं और हमारा समाज नीचे जा रहा। प्रशांत जी लेडीज़ के लिए भी सोच रही है, जो उनको भी 1 लाख रुपया पहले दिया जाएगा, 1 साल में 4,000 रुपया ही ब्याज लेंगे। तो अगर हमारी महिलाएं जो हमारे घर में रहती है, वो 2 गाय भी खरीद लेते हैं तो 15 से 20,000 रुपया महीना कमा सकते हैं और अपने घर को चला सकते हैं। उसके बाद जो वृद्धा पेंशन है वो 400 रुपया है बिहार में, जबकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहीं जाइए 2,000 से ऊपर है। हमारे बिहार में ही 400 रुपये क्यों है? इस बात पे कभी कोई नेता या कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार क्यों नहीं सोचा? और सबसे ज़्यादा गरीबी हमारे बिहार में, बहुत व्यक्ति ऐसे है जो भूमिहीन व्यक्ति है, वो अपना घर, बच्चे अपने घर चलाएंगे, अपने बाप माँ को देखेंगे। तो ये सब पे सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारी सरकार आती है, प्रशांत किशोर जी आते हैं, तो वो 2,000 रुपया पेंशन किया जाएगा ताकि कुछ ना कुछ राहत मिले। अगर 2 माँ बाप बूढ़े हैं तो उनको 4,000 रुपया महीना में मिलेगा। उससे जो बुजुर्ग है, जब मैं घूमती हूँ तो उनके मुख पे इतनी खुशी आ जाता है, भाई 2,000 रुपया मिलेगा तो हमें बहुत राहत होगा। हम इसी सरकार को लाएंगे और हम बदलाव करेंगे। नहीं, चर्चा होता है जो कि मोदी जी खिलाते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, लेकिन उसमें भी लूट हो रहा है। मोदी जी बोलते हैं हम 5 किलो अनाज देते हैं, लेकिन 5 किलो नेट अनाज किसी को नहीं मिलता, 4 किलो अनाज ही मिलता है। और दूसरी बात तो है, ये जो एक दिन का अगर टाइम है, अगर दूसरे दिन आदमी नहीं गया तो उसको वो भी नहीं मिलता है। आप पता करिए ये चीज़। और 5 किलो अनाज मुझे नहीं चाहिए, मुझे रोज़गार दीजिए जो 50 किलो हम खुद पैदा कर सकें। हमें 5 किलो का भीख नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। देखिए इंदु गुप्ता जी, उजाला योजना से ये गैस जो दिया गया था, 400 रुपया में पहले मिलता था, गैस भर के मिलता था, अब 1,000 रुपया में मिल रहा है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये तो बोल रहे मोदी जी जो हम गैस दिए, हम आपको मानते हैं, आप मुझे गैस दिए, लेकिन खाली गैस लेके क्या करेंगे? उसमें भरने के लिए पैसा भी तो दीजिए। तो पैसा क्या, 1,000 रुपये गैस का हो गया। वृद्धा पेंशन जब आप 400 रुपये दे रहे हो, 1 महीना गैस भी 1 सिलेंडर नहीं भर रहा, तो किस हिसाब से आप सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया और वृद्धा पेंशन 400 रुपये है? इसका जवाब मुझे मोदी जी से चाहिए। जो आप हर जगह जब 2,000 से ऊपर दिए तो 400 रुपये कैसे बिहार में दे रहे हो? 400 रुपये में 2 टाइम आप 1,000 रुपया अब लिया जाता है। नहीं, गैस का तो 1,000 लिया जा रहा है। यही बात मैं बोल रही हूँ। जब वृद्धा पेंशन जब 400 रुपये है, मान लीजिए, तो 1 महीना का गैस भी भरा गया तो 1,000 रुपये चाहिए ना उनको। तो कैसे भराएगी? 400 रुपये में तो 1 महीना उसका गैस भी नहीं भर रहा। तो मोदी जी को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? जो 400 रुपये हम वृद्धा पेंशन कैसे दे रहे हैं? तो हमारे जो बुजुर्ग है बहुत ऐसे जो भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। ये सब जब क्षेत्र में घूम रहे तब मुझे ये सब पता चल रहा ना, जो कितना परेशानी है, कितना परेशान है जनता मेरी। देखिए बहुत सारी बात है और इंदु जी बहुत अच्छा बात बोले हैं। देखिए गैस महंगा हो गया है, अब अनाज भी सही से। और एक चीज़ बताइए, तमाम हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में PhD ये ले लिया है। ये मुखिया को पहले था ये जल नल योजना, तमाम जल नल योजना, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पानी मिलता हो सुचारू रूप से। बंद है उसका भी। जब पानी बंद है, जब ये सवाल पूछे तो जो मतलब नल जल का योजना लिया, वो बोला मुझे सरकार टाइम से पैसा नहीं देती है मैडम, तो हम फ्री में कितने दिन पानी चलाएंगे? भाई आप जनता का पैसा तो जल नल योजना खोल दिए, और उसको चलवाएगा कौन? जहाँ पाइप टूटा हुआ वहाँ पाइप का व्यवस्था करिए, जहाँ कुछ और प्रॉब्लम है उसका व्यवस्था करिए, और उनको टाइम पर तनख्वाह दीजिए, तभी ना कोई काम करेगा। फ्री में तो कोई काम नहीं करेगी।
पानी के लिए त्राहिमाम है। और जो है मोदी जी कहते हैं सब जगह जो है स्वच्छ पानी पिलाते हैं, नीतीश जी कहते हैं सब जगह पानी पिलाते हैं, लेकिन हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं भी स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। चापाकल खराब है, ये जल का स्थिति नीचे जा रहा है, क्या कहना है? नीतीश जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। यही नीतीश जी बोले थे जनगणना करवा रहे हम, जो मतलब जमीनहीन व्यक्ति है उनको 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा और 2 लाख रुपया दिया जाएगा। कितने आदमी को दे दिए हो क्षेत्र में? तो अभी हम घूम रहे तो किसी को नहीं मिला है। तो बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। मैं तो नीतीश जी को बोलूँगा एक बार आके हसनपुर विधानसभा में घूम के देखिए आप, तब आपको पता चलेगा जो जनता कैसे जी रही है। आप बड़े बड़े बात मत बोलिए, पहले ज़मीन पर उतरिए, देखिए तब बात बोलिए। देखिए बिहार सरकार के पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारी देखिए हसनपुर विधानसभा में जल नल तमाम जगह बंद है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां सुचारू रूप से पानी मिलता है। ये देखिए गैस महंगाई के दौर पर है, पेंशन जो है ये 400 रुपये मिलता है, और इनका कहना है जनसुराज जब आएगा तो 2000 रुपया मिलेगा। हाँ, जनसुराज जब आएगी तो 2000 रुपये मिलेगी, क्योंकि अन्य राज्य में जब 2000 से ऊपर है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं होगा? सरकार को ये करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ जानकारी मिली है। और इंदू जी को आप समर्थन करते हैं तो जीतने के बाद ये सब काम करवाएंगे। किसान के लिए एक बात बोलूँगी, किसान के लिए, किसान भाइयों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी। जो यूरिया खाद है उसका रेट है 250 से 300 रुपये, और लेकिन जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो और पता कर रहे हैं कि यूरिया खाद एक तो टाइम पे मिलता नहीं है किसानों को, अब मिलता भी है तो 500, 700, 1000 रुपये। और जब दुकानदार से ये बात पूछे भाई इतना रेट क्यों बढ़ा के लेते हो, कौन राइट दिया तुम्हें रेट बढ़ा के लेने का? वो बोला मुझसे क्या बोलते हो मैडम, ये सरकार से पूछिए ना, सरकारी ऊपर में वो कर रखी है। तो ये तो सरकारी भ्रष्टाचार फैला रखी है। भाई जब आप खाद का रेट बढ़ा रहे हो तो हमारे अनाज का रेट कौन बढ़ाएगा? अनाज का रेट भी बढ़ाओ। हमारे किसान तो ऐसे ही मर रहे, तब यहाँ इतनी गरीबी छाई जा रही है। देखिए बिजली के अभाव में किसान को खेत का पटवन नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है। बिजली के कारण अगर बिजली होता तो हमारे किसान जितना मेहनत करता है तो उनको आराम से वो मतलब टाइम पे पानी डाल सकता था, सिंचाई कर सकता था, तो हम उनका अनाज अच्छा होता। और बहुत उनका जब अनाज अच्छा होगा तो उनका रेट भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वैसे वो बेचारे पंप सेट का सहारा लेते हैं, उसमें उनको ज़्यादा पैसा लग जाता है खेती करने में, तो उनका तो कमर ऐसा ही टूट जाता है। अगर बारिश आती है तो किसान की कमर और उल्टा टूट जाता है। कभी तो यहाँ बाढ़ आ जाता है तब भी जाते हैं किसान। हर तरफ से तो किसान ही मर रहा है। देखिए बहुत सारी बात की जानकारी इंदू गुप्ता जी से मिला है, और जनसुराज में ऐसा जो है वार्ता हो रहा है, और सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से सफलतापूर्वक जो है ये सब दिया जाएगा। कॉलेज खुलवाया जाएगा, पुलिया जो देखिए पुलिया जो बन रहा है वो जहाँ तहाँ ध्वस्त हो रहा है। पुलिया जहाँ तक ध्वस्त हो रहा वो सही बात है, आप में से ज़्यादा अच्छा से जानते होंगे, मेरे मुंह से क्यों उगलवा रहे? वो सरकार को देखना चाहिए भाई पुलिया क्यों ध्वस्त हो रहा, उस पर छानबीन करे। उनको ऐसा लाइसेंस उसका जब्त करना चाहिए। भाई जब तुमको हम दिए तो मेरा पुलिया टूटा क्यों? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहीं जाइए, आज तक सुने पुलिया गिर गया है? अपना बिहार में क्यों गिर रहा? तो यहाँ भ्रष्टाचार है, एक के ऊपर एक के ऊपर ये है। सड़क में जो है गिट्टी में मिट्टी मिलाया जाता है। वो तो अभी सड़क बन रहा, उधर गए थे मतलब सड़क बन रहा था, क्या कर रहे नीचे वाला को कोड़ रहे पुरानी गिट्टी, उसी में मिट्टी मिला के और पॉलिश कर रहे। थूक पॉलिश होता है यहाँ पे, तब तो रोड यहाँ पे 2 साल भी नहीं चलता, टूट जाता है। रोड ऐसे बनाया जाता है। ये सब पे सरकार ध्यान देगी, जो ठेकेदार उसको टाइट करिए, तभी ना काम अच्छा होगा। ये तमाम बातें हैं और हम फिर आगे दिखाएंगे। इंदू जी ने बहुत अच्छी बात जो है बोली है, और प्रशांत जी के समर्थन में ये घूम रही है और इनको समर्थन मिल रहा है। फिर हम आगे दिखाएंगे। और आमजन के लिए कुछ कह दीजिए। आम जनता को मैं यही अपील करना चाहती हूँ, जो आप लोग अपना ताकत को पहचानिए। आप जिस दिन वोट करते हो उस दिन अंबानी अंडानी का अगर एक वोट गिना जाता है तो आपका भी एक ही वोट गिना जाता है। उस दिन सब हम लोग एक बराबर है, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है। अगर आपको कोई पैसा देता है या खाना देता है, आप लीजिए खाइए, वो आपका ही पैसा है, वही आपको वापस कर रहा है। लेकिन वोट देते समय आप अपने बच्चों का मुँह देखिए और आप ये देखिए जो हमारे 5 साल के लिए कौन हमारा विकास करेगा।
अगर रोड रास्ता अच्छा बनता उस पर हम लोग सब कोई चलेंगे, एक जन नहीं चलेगा, 10 आदमी चलेंगे। अगर शिक्षा अच्छा होता तो हमारे बच्चे का भविष्य आगे अच्छा होगा। जैसा आपकी लाइफ गुजर गई, आप ये सोचिए जो हमारा बच्चा ऐसा लाइफ नहीं जिए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करूंगी, जो आप अपना सरकार बनाइए, प्रशांत किशोर जी को 2025 में लाइए, ताकि हमारा बिहार का बदलाव हो, हमारा बिहार का विकास हो। विकास चाहते हैं तो जनसुराज को देखिए, आगे हम फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।